भगवान की जय, बोले राम साहब पीर की। यहाँ गोविंदपुरा के अंदर जो आज भी तेजाजी महाराज एक शाम भी तेजाजी महाराज के गोमाता के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और बहुत जिद करी कि हनुमान जी आपको आना है। और आपकी जिद के आगे मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। जब विधानसभा के चुनाव थे 2018 के अंदर, तभी आसीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जबरदस्त जन समर्थन छत्तीस कौम के मेरे भाइयों ने, नौजवानों ने दिया था। और भीलवाड़ा अजमेर इस इलाके से, चाहे मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था या पिछले 15-20 साल से सड़क से लेकर विधानसभा तक का जो मेरा सफर है, चाहे लोकसभा तक का सफर है, हमेशा भीलवाड़ा अजमेर और मेवाड़ के किसान के किसानों ने मेरा साथ दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने सच्चाई के खातिर अपने वचन निभाते हुए गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के जवान और किसानों को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए वचनबद्ध है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के अंदर ऐसा परिवर्तन राजस्थान के अंदर होगा जैसा लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। भाइयों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम के अंदर मैं आऊं और अगर राजनीति की छोटी मोटी बात नहीं करूं तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। 400 किलोमीटर दूर से हनुमान जी आए हैं, वैसे करेंगे। जैसे अभी पंचायत राज के जो चुनाव थे, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, इन इलाकों में चुनाव थे। 2-3 जिलों के अंदर तो मैं जा पाया, हर जगह नहीं जा पाया, लेकिन जितना जोश मारवाड़ के अंदर है, मुझे लग रहा है कि भीलवाड़ा, मेवाड़, अजमेर में भी जोश के अंदर कोई कमी नहीं। और ये मैंने जोश 2018 के अंदर देखा था जब मैं एक मीटिंग करने आज सिंध के अंदर आया था सवाई भोज महाराज के मंदिर में, और आपने 40 से 45 हजार वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल के चिन्ह पे डाल दिए थे। और इसी तरह कपासन के अंदर भी एक मीटिंग मैंने करी थी। हेलीकॉप्टर उस समय की सरकार ने मेरा उतरने नहीं दिया था, ऊपर से गया था कपासन के, दूसरे दिन में लेकर आया। फिर भी आपने 30 से 35 हजार वोट हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करके कपासन के अंदर भी डाले थे। मैं आपको भी नया नहीं हूं और भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैंने हुंकार भरी थी, हमारे जैसे जबर सिंह जी बीजेपी से विधायक हैं, एक जमाने के अंदर मैं भी इसी पार्टी से विधायक हुआ करता था। आंतरिक लोकतंत्र को लेकर मेरा पार्टी में झगड़ा हुआ, मैं लड़ा, संघर्ष किया, विधायक बना। और विधायक निर्दलीय बनने के बाद 13 में मैंने ये जब राजस्थान के जवान किसान की दुख और तकलीफ देखी, जिस समाज से मैं आता हूं, जिस समाज से हमारे किसान के दूसरे जो किसानों के बेटे गुजर, यादव, मीणा, दूसरे समाजों के जो बच्चे हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हैं, नरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों का पेट भी पालते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन पानी, बिजली, सड़क, स्कूल से आज भी गरीब किसान और अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति तकलीफ के अंदर है। उनको न तो कोई सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है। भाइयों, जब आपकी दुख और तकलीफ देखी, जब मैंने देखा कि आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके फांसी के फंदे को चूम रहा है, यह अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने कहा, हुंकार भर के इस राजस्थान को बदलूंगा, मेरे भाइयों को उनका अधिकार दिलाऊंगा। नागौर की धरती से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर होता हुआ जयपुर पहुंचा, नई पार्टी का गठन किया। और ये राजस्थान के अंदर तेजाजी की कृपा से पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी भी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, 3 जगह जीत हासिल की, 2 शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई बहनों को विधानसभा के अंदर ले गया। और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के अंदर जब मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तब राजस्थान के अंदर आवाज आई कि हनुमान जी आप मोदी जी से गठबंधन करो। राष्ट्रहित के अंदर मैंने किया मोदी जी गठबंधन और 25 की 25 सीट राजस्थान के अंदर
भाजपा एनडीए गठबंधन को मिली और मुख्यमंत्री के बेटे को उसके गृह जिले जोधपुर के अंदर जाके पटकनी दिलाई। ये राजस्थान के रोजाना किसानों की कदम। भाइयों, जब अभी किसानों का आंदोलन चला तब मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी चाहता तो शपथ ले रहा था दिल्ली के अंदर, मुझे कोई मना नहीं कर रहा था। मैंने जब देश के किसानों ने कहा, किसान संगठनों ने कहा कि हनुमान जी शाहजहांपुर का बॉर्डर अगर जाम हो जाए तो तीनों कृषि बिल वापस लिए जा सकते हैं। मैंने कहा बॉर्डर तो मैं जाम कर दूंगा और मुझे क्या करना है? तो बोले अगर एनडीए छोड़ दो तो और ही बढ़िया। मैंने भाइयों 60-70 लोगों के साथ पहले मैं एक बार गया, जाम किया और दोबारा 60-70 से ज्यादा जवान किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई, बॉर्डर को जाम किया किसानों के लिए। एनडीए छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा था तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल अपने किसान भाइयों को हक और अधिकार दिलाने के सड़क पर बैठा। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसान हितों की पैरवी करता हुआ आपको कोई नजर आता है तो एक ही व्यक्ति है, तो ये नहीं कहता कि मैं भीलवाड़ा का सांसद हूं। मैं दूसरे सांसदों की तरह नींद भी नहीं लेता लोकसभा के अंदर। मैं लड़ाई लड़ता हूं भीलवाड़ा के अंदर जो उद्योग लगे हुए, कंपनियां लगी हुई है, जो आपके भीलवाड़ा से बाहर की कंपनियां, उद्योग, चाहे सीमेंट की कंपनियां हो, चाहे आपकी दूसरी जिंदल वाला हो, चाहे आपका आगूचा, हिंदुस्तान जिंक, जितनी भी है। मैं लोकसभा के अंदर हमेशा एक बात कहता हूं कि जमीन किसान की जाती है। आज जहां गडकरी जी फाइटर उड़ा रहे थे, राजनाथ सिंह जी बैठे थे, वो जमीन किसकी थी? वो जमीन किसान की थी। लेकिन भारतमाला जो सड़कें बनी है उसमें राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार ने मुआवजा ज्यादा नहीं दिया, 1.5 से 2 लाख रुपए बिका, और पंजाब में 7 से लेकर 14 लाख रुपए तक मुआवजा मिला है। भाइयों, ये मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ये मैंने मंत्री से बात भी करी थी कि भाई आप लोग तय करो। स्टेट और दिल्ली की लड़ाई के अंदर किसान बर्बाद हो जाएगा। कभी तो एक्सप्रेस वे निकालते हो, कभी रेल की बड़ी लाइन है, कभी सीमेंट कंपनियां, तो कभी कोई माइंस आ जाती है, कभी उद्योग आ जाता है, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? उपजाऊ जमीन तो सारी आप ले लोगे। तो ये मांग मैंने उठाई लोकसभा के अंदर कि जहां भी जिस किसान की जमीन अधिकृत होगी, जहां भी कोई नया उद्योग लगेगा, भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर के तेल के कुओं तक स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बनना चाहिए। ये मांग की 2 तरीके से। दूसरी मेरी मांग थी कि मुफ्त बिजली किसानों को मिले। वो हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, कई कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं, कहां से ले आएंगे, बजट कहां से देंगे? बजट यहां से देंगे कि दारू से सरकार 30,000 करोड़ रुपए कमाती है। दारू से कितना? 30,000 करोड़ एक साल का कमाती है। 10,000 करोड़ फ्री बिजली कर दो, मुफ्त टोल करो, रोड टैक्स लेते हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा के सेज के नाम का हमारा टैक्स लेते हो, आप टोल मुक्त करो किसानों का। अरे रुक जाओ बीच में यार, क्यों कर रहे हो बिना बात? तुम क्यों कर रहे हो? करना तो तुम्हें क्या कर, खड़े रहने देंगे, खड़े रहेंगे ना, क्यों कर रहे हो बीच में? आज देश के अंदर धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया पिछले 15 साल के अंदर, चाहे सरकारें कोई भी रही। वो धन्ना सेठ जो अरबों खरबों के अंदर खेलते हैं, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। हाँ, कर्ज माफी की बात करते हैं सरकार, राहुल गांधी आया, 1, 2, 3, 4, 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। भाई उनकी बात में तो कोई भरोसा नहीं करता, चाहे जो कह देते, और कर्जा माफ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार भी थी, वसुंधरा जी ने कहा कर्जा माफ करूंगी, लेकिन कौन सा कर्जा? मैं उस कर्जे की बात कर रहा हूं जो कोऑपरेटिव, भूमि विकास, दूसरी जो बैंक हैं, इनके अलावा केसीसी कार्ड जो है उसमें 20, 30, 40, 50 बीघा जमीन तक का जो सीमांत और लघु सीमांत किसान है, उसकी संपूर्ण कर्जा माफी राजस्थान के अंदर करें। वो 1 लाख करोड़ का कर्जा है और 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाइयों, 4 लाख खाली पद पड़े, हमने कहा भरो इन पदों को, बेरोजगारी भत्ता दिलाओ मेरे छोटे भाइयों को। जब मैंने ललकार भरी तो पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता याद आया, किसी ने कहा 3500 देंगे, किसी ने कहा 5000, लेकिन अभी तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा राजस्थान के अंदर। कहां मिल रहा है और कौन आपकी पैरोकारी कर रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता कि कोरोना के खात्मे के बाद अभी आप बहुत जिद करते हो, अभी सरकार की गाइडलाइन भी है कि कम से कम लोग इकट्ठा हो, है कि नहीं है? मानते नहीं हो आप लोग, डीजे लेकर रवाना हो जाते हो, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप नहीं मानते, मुझे भी खींचते हो, और बीमार खुद भी होकर मुझे भी ले पड़ोगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जब एक मैं आपको आज से एक निवेदन करूंगा कि जब तक हमारा
ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के वैक्सीनेशन नहीं हो जाए एमएलए साहब, बच्चों तक के 12 साल के, तब तक एक काम करो कि बड़े कार्यक्रम कम से कम करो राजस्थान के। अगर अपने को बचना है, जिंदा रहेंगे फिर इकट्ठे हो लेंगे, और अगर नहीं रहे तो फिर क्या काम के बताओ, एक शाम हो जाएगी हमारी भी साथ साथ। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत जिद्दी लोग हो, मुझे लेने के लिए आ गए 50 गाड़ी भर के, आपको चलना ही पड़ेगा, जबकि मेरा और मैं कौन सी कहा गया, अरे मेरा तो नाम ही नहीं था, तुम जबरदस्ती कहते हनुमान जी तक दिया, कार्यक्रम में तुमने खुद रखा और मेरा कहा आपका कार्यक्रम चलो। फिर भी मुझे पता है कि आप लोग अगर इंतजार करते हो तो निश्चित रूप से मैं प्रयास जरूर करता हूं कि हर जगह पहुंचूं। राजस्थान बहुत बड़ा है, 1200 किलोमीटर लंबा और 1000 किलोमीटर, देश का सबसे बड़ा राज्य है। भाइयों ये भी ध्यान रखो, एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए प्रयास कर रहा है। काजल की कोठरी में रहते हुए भी हनुमान बेनीवाल पे कभी दाग नहीं लगा, एक पैसे का कोई आरोप लगा दे। वसुंधरा राजे जब लड़ा था और गहलोत से लड़ा, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, प्रयास किया सरकारों ने कि इनको घर के अंदर डालो, लेकिन भगवान की कृपा थी, वीर तेजाजी की कृपा थी कि हनुमान बेनीवाल का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं आपको एक ही संदेश देना है, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए गौ माता की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, आप जवान और किसान मिलकर इस राजस्थान के अंदर ऐसी सत्ता स्थापित करो कि न तो कोई कर्ज के तले किसान को आत्महत्या करनी पड़े, न कोई जवान बेरोजगार हो, और न किसी बहन बेटी को दरिंदगी का शिकार होना पड़े। भाइयों 2-2 साल की बच्चों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार वो है जिन्होंने शासन किया है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का गरीब किसान थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, आओ बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, क्या मंगाऊंगा आपको? ये व्यवस्था कब होगी? जब सरकार बनेगी। आप सचिवालय के अंदर जाओगे तो सम्मान के साथ आपको देखेंगे कि भीलवाड़ा के आसिंद का है क्या, कहाँ का रहने वाला है। ये कब होगी? तो सरकार आपकी बनेगी। कब बनेगी? वोट डालोगे। अब थोड़ा पिछली बार डाला, अब की बार ज्यादा डालना है आपको 23 के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सत्ता के नजदीक भी बैठ गई तो ये बदमाशियां राजस्थान में बंद हो जाएगी। जो राजस्थान आज महिला अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मजाल है कि बहन बेटियों के सामने कोई देख ले। भाइयों ऐसी व्यवस्था के लिए आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, और जोश के साथ साथ होश भी रखना होगा। राजस्थान जातियों के अंदर बंटा हुआ, मेरी बोतल और मैं तो लोगों को पसंद आता हूँ, कई लोग कहते हैं यार लेकिन जाति हनुमान जी की जाट है। अरे मेरे भाइयों लड़ तो रहा हूँ राजस्थान में, कोई लड़ने वाला नाम तो बताओ दूसरा। मैं तो तैयार हूँ, मेरी माला उसे गले में पहना दो। मैंने तो ये प्रयास किया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन राजस्थान, किया था कि नहीं किया था? 2 बार किया था, नहीं बना। नहीं बना तो मेरे हाथ में थोड़ा ही बनाना, अब हाथ में होता तो और कर देता मैं कुछ। प्रयास मैंने किया, मैंने कहा भाई हम नहीं तो ये सही। ये भी हमारे तेजाजी की जय बोलते हैं, जाट गुजरों में कोई अंतर नहीं राजस्थान के अंदर। ये बात कहकर 2 बार समर्थन दिया, प्रयास किया। एक व्यक्ति हूं, 70 साल में पहली बार एक व्यक्ति ने प्रयास किया कि पार्टी भी बनाऊंगा। फिर लोगों ने कहा कि पार्टी तो बना ली, कितने दिन चलाएंगे? चल गई ना, एमपी बन गया, मान्यता मिल गई। जो बोतल का चुनाव चिन्ह था पहले छीन लिया मेरे से। टायर पे दिल्ली गया मैं, बीजेपी के 24 एमपी साथ थे, टायर का चिन्ह था। पंचायत चुनाव लड़ाए, पालिका का चुनाव लड़ाए, 5 प्रधान बने, एक नगर पालिका का चेयरमैन बना, और जिला परिषदों के पंचायत समितियों के सैकड़ों सदस्य राजस्थान के अंदर चुन के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेके खड़े रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल धोखा नहीं देगा, आपको सत्ता के अंदर आने का मौका देगा, और ऐसी व्यवस्था बदलेगा राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था का इंतजार पूरा देश कर रहा है। आज 25 से 26 राज्यों के अंदर तीसरी ताकत है क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन दुर्भाग्य कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी नहीं। इसलिए लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरी पार्टियों के, लोग क्या कर लेंगे, 3, 4, 5, 7 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ की 45 सीट जो है, जिसमें आप शामिल नहीं हो, मारवाड़ के अंदर नागौर से लेकर बाड़मेर तक के जिले, उन 45 में से 35 सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर भरेगी। एक पार्टी को थट जाना पड़ेगा कोई। अब आप लोग अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर, टोंक के अंदर मजबूत मदद कर दोगे। शेखावाटी भी तैयार है, बीकानेर का पूरा संभाग तैयार है, अलवर भरतपुर से लेकर दौसा धौलपुर तक के लोग तैयार है। उठो
अपनी ताकत को पहचानो, इस व्यवस्था को बदल दो भाइयों। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया था, नौजवानों, हर क्रांति का नायक नौजवान था। उठो, अपने भाई का साथ दो, उस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दो, भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलो और राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता स्थापित कर दो। अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। आप आराम से पढ़ाई करना, नौकरियां करना और मौज करना, किसानों का राज आ जाएगा। न तो बिजली के थाने होंगे और न कोई अपराध होगा। ये बिजली के थाने तो मुझे लग रहा है जब अपनी हुंकार वापस चालू होगी तो अपना आप ही खत्म हो जाएंगे। उससे पहले सरकारों में इतना दम नहीं। जब लड़ना होगा, समझना होगा, सही दिशा के अंदर चलना होगा। भाई गजेंद्र अजमेरा जी की नाइट है ना आज आपके नाम की, तो गजेंद्र जी बड़े हिम्मत वाले आदमी भाई, वहाँ जब भी बुलाते हो दूर दराज से आते हैं और आप सबके फेवरेट भी हैं नौजवानों के, क्योंकि अपने गाने भी अच्छे बनाते हैं। एमएलए साहब को धन्यवाद दूंगा कि एमएलए साहब का मेहमान है, आज हमारी अध्यक्षता एमएलए साहब कर रहे हैं और हमारे भाई हैं। विधानसभा के अंदर 4 महीना हमें साथ बैठने का मौका भी मिला था। मेरा छोटा भाई इनके साथ बैठता है, सबसे मिलनसार, सबको साथ लेकर चलने वाला है प्रधान जी और इनकी सारी टीम। और विशेषकर जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ध्वज लेके वीर तेजाजी महाराज खन्नाल जा रहे हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है। और मेरे आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग ध्वज लेके आ रहे हैं, मैं एमपी के अंदर, गोरा जी बैठे हैं, मैं एमपी के अंदर 2-3 कार्यक्रमों में नहीं जा पाया था, तो मैंने कहा मैं आधा एमपी में जाता हूँ, आधी दूर आ गया, आधा एमपी में जाके मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों का स्वागत करता हूँ। और अगली बार 2-4-6 महीने बाद ये कार्यक्रम रखेंगे गोरा जी, तब मध्य प्रदेश के अंदर भी जाना है। इनको बड़ी मेरे से शिकायत है कि हनुमान जी हमारे आए नहीं। देखो मैं आज आपके लिए आया हूँ, भीलवाड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राजस्थान के जो तेजा भक्तियां बैठे हैं, सबको एक संदेश देने के लिए आपका भाई आपके बीच आया। या माताएं बहनें भी हजारों की तादाद के अंदर बैठी। भाइयों, मेरे कार्यक्रम सुबह 4-4 बजे तक चलते हैं। मुझे लगता है छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस भ्रष्टाचार का खात्मा कर देगी और नया सवेरा राजस्थान के अंदर लेकर आएगी। बहुत बहुत आयोजकों को, सबको आपको धन्यवाद। इसी तरह सब मिलजुल कर रहें, संगठित रहें और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।